पालदास जी से जब जब जेल में मिलने जाता था वो यही पूछते थे, बेटियों की शिक्षा कैसे अच्छी हुई। और मौत का कारण संत रामपाल दास जी महाराज या उनके 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया। हमारे लोग मरे, हमारी माताओं बहनों की मौत हुई, एक्सपायर आंसू गैस के गोलों से मौत हुई, और हमारे लोगों पर ही हमारा बरवाला आश्रम क्या जांच की गई? सिलेंडर अब भोजन सिलेंडर पे नहीं बनेगा, हमारे सिलेंडर, हमारा आश्रम, हमारी रसोई, हमारा भंडारा, हमारे बनाने वाले, हमारे खाने वाले, हमारे राशन, उन पर केस लगा दिया गया। ठीक है, नशेड़ी, गंजेड़ी, अफीमी, स्मैकिए, चरसिए, इनका चरस, स्मैक और ड्रग्स कंट्रोल जाता है, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, उस पर फिल्म नहीं बनाते हैं। भगवान कौन बनाता है? इस देश की जनता बनाती है। और संत रामपाल दास जी ने ऐसे लाखों हजारों करोड़ों लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने ये नहीं पूछा बाहर कब निकलेंगे। संत रामपाल दास जी से जब जब जेल में मिलने जाता था वो यही पूछते थे, बेटियों की शिक्षा कैसे अच्छी होगी। इंडिया ट्रायल ने वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, पर्पल डे, ये चलाने का काम किया। संत रामपाल दास जी महाराज ने ज्ञान गंगा चलाने के काम किया। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं आज डॉक्टर एपी सिंह जी के चैम्बर में, और मुद्दा दोस्तों डिस्कस करने आए हैं एक संत रामपाल दास जो कि हरियाणा के हैं, हिसार से बिलोंग करते हैं। बेसिकली वहीं पर एक केस होता है, उनके आश्रम के ऊपर पुलिस का जाना होता है किसी मुद्दे जो विवाद होता है उसके लिए, और वहाँ पर पत्थरबाजी और बहुत कुछ होता है। उसके बाद मतलब अवमानना का और इस तरीके का केस होने के बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है और उन्हें हिसार कोर्ट उम्र कैद की सजा तक सुना देती है। और उसी बीच जहाँ तक अगर मैं गलत हूँ तो पीके मूवी भी आती है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस लिया जाता है जहाँ तक। और संतों के ऊपर लगातार उसके बाद आक्षेप लगाना, उसी टाइम आसाराम के बाद लगातार संतों के ऊपर फिर ये सब होने लगता है, आरोप लगने लगता है कि ये सब पाखंडी हैं और ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं पीके का भी यही मैसेज था, उसने भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म, हिंदू धर्म के ऊपर मजाक बनाने का प्रयास किया था। तो उन्हें कल मिलती है, कल राहत मिलती है हाई कोर्ट से, बेसिकली हरियाणा पंजाब कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है। नहीं, देशद्रोह के कोई केस में राहत मिलती है, उसमें काफ़ी अपडेट आया और उसको पहले समझते हैं, पहले केस को। हमारे साथ एपी सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब कैसे है, पहले थोड़ा सा रिकॉल करा दीजिए लोगों को। देखिए, 2014 में बरवाला प्रकरण हुआ, उससे पहले करौथा आश्रम पे हुआ था, लेकिन 2014 में बरवाला हिसार जनपद में आता है, हरियाणा में आता है। झूठा मनगढ़ंत साजिश षड्यंत्र के तहत संत रामपाल दास जी महाराज की बढ़ती लोकप्रियता, सनातन धर्म की बढ़ती त्वरा और गति से कार्य, उसको रोकने के लिए कुछ साजिश षड्यंत्र के तहत लोगों ने ये केस कराए। लगातार केसों की लाइन लगा दी गई। 426/14 एफआईआर नंबर 426/14, 427/14, 428/14, इन एफआईआरों का सिलसिला लगा दिया गया। देशद्रोह जैसे केस लगाए गए, हत्या जैसे केस लगाए गए। सोचिए आप, हमारे लोग मरे, हमारे भगत में मौत हुई, हमारे भगतनियों की मौत हुई, जो सत्संग के लिए आई थी, जो संत रामपाल दास जी महाराज के सत्संग में सुनने आई थी, अपने मन में ग्रहण करने आई थी, उनके ऊपर उन्हीं की मौत हुई। और मौत का कारण संत रामपाल दास जी महाराज या उनके 950 लोग नहीं थे। मौत का कारण थे एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले, जो हरियाणा सरकार ने, हिसार पुलिस ने उस समय आनंद फानंद में बिना देखे, बिना चेक किए चलाने लगे, केवल मीडिया ट्रायल की वजह से। जो व्यक्ति बीमार था, संत रामपाल दास जी महाराज लिक्विड ले रहे थे, डॉक्टरों के सर्टिफिकेट, डॉक्टरों की मेडिकल जो ऑनरेबल हाईकोर्ट में दिए गए, जिस आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खत्म हुई, उन लोगों पर 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। हमारे लोग मरे, हमारी माताओं बहनों की मौत हुई, एक्सपायर आंसू गैस के गोलों से मौत हुई, और हमारे लोगों पर ही देशद्रोह का केस लगा दिया गया, हत्या का केस। डॉक्टर साहब, पुलिस प्रशासन तो अपना काम करने गई थी, जांच करने गई थी, उस पे उन श्रद्धालु भक्तों को तो समझ नहीं थी, उन संत महाराज को संग थी, उन्होंने क्यों नहीं रोका? कैसे उनके ऊपर झगड़ा हुआ? पुलिस प्रशासन किस लिए गया था? जांच किस बात की? हमारा आश्रम, हमारा बरवाला आश्रम, क्या जांच की गई?
सिलेंडर अब भोजन सिलेंडर पे नहीं बनेगा, भोजन प्रसाद सिलेंडर पे नहीं बनेगा, जहां हजारों लोग हैं उसमें एसेंशियल के कमोडिटीज का केस लगाया गया। मतलब सीमा से अधिक सिलेंडर। अरे भाई, हमारे सिलेंडर, हमारा आश्रम, हमारी रसोई, हमारा भंडारा, हमारे बनाने वाले, हमारे खाने वाले, हमारे राशन, उन पर केस लगा दिया गया। 950 लोगों पर देशद्रोह लगाया गया। जो नेपाल के नागरिक थे, 21 नागरिक नेपाल के जो भारत में नागरिक भी नहीं है, उन पर देशद्रोह लगा दिया गया। 17 नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र बालिग भी नहीं थे, उन पर देशद्रोह केस लगा दिया गया। ये बात हमें कोर्ट में प्रूव करने में सालों लग गए कि ये नेपाल के नागरिक हैं, भारत के नागरिक